आप सभी को। आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो ज़्यादातर पेरेंट्स जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम है मोबाइल एडिक्शन की। जब भी मेरी पेरेंट्स से मुलाकात होती है, तो किसी भी पेरेंट्स से मुलाकात होती है, तो उनका एक प्रॉब्लम तो मोस्टली होता ही होता है, और वो होता है कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहा है। और आज मैं 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूं सभी पेरेंट्स को। अगर उन्होंने उन टिप्स को फॉलो कर लिया तो ये मेरा वादा है कि आपके बच्चे का मोबाइल एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। जिसका जो सबसे नंबर 1 टिप है वो है, ये पता होना, आपको इस चीज़ के लिए क्लियर होना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं देखता हूँ कई पेरेंट्स होते हैं, वो मजाक मजाक में कह देते हैं कि हाँ मेरा बच्चा बहुत फ़ोन यूज़ करता है। उनको मैं जैसे कभी कोई चीज़ बताता हूँ कि अच्छा आप इसको ऐसा करिए तो आपका बच्चा नहीं यूज़ करेगा, तो वो कहते हैं हाँ हाँ सर करेंगे, बट वो करते नहीं हैं। कारण क्या है? वो मानते तो हैं कि मोबाइल एडिक्शन अच्छी चीज़ नहीं है या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं होता, बट वो क्लियर नहीं है कि उसके कितने बुरे नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आप ही से पूछता हूँ, कोई भी माता पिता अगर उसको पता हो कि कोई चीज़ मेरा बच्चा कर रहा है और उसके बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या बहुत बुरा परिणाम होगा, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चा उस चीज़ को एक भी बार करे। बट ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स के सामने बच्चे यूज कर रहे हैं, हाँ वो एक बार डांट देंगे, 2 बार डांट देंगे, बट वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कितना खतरनाक है, कैसे ये बच्चे के दिमाग को डैमेज कर रहा है, कैसे उनका पूरा करियर या उनकी पूरी पढ़ाई का नुकसान वो कर सकता है, या कैसे उनकी लाइफ खराब कर सकता है मोबाइल का ज्यादा यूज करना या मोबाइल एडिक्शन। तो मेरा पहला टिप यही है कि आप ये समझें कि ये बहुत खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है जितना आप सोच भी नहीं सकते या जितना आप अभी समझ नहीं पाए। तो इसके बारे में आपको अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। उसके बाद ही, अगर आप जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक आप मेरी जो भी बात होगी या किसी की भी बात आप सीरियसली इस चीज़ को नहीं ले पाएंगे कि कितना खतरनाक है। पहला स्टेप, इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हो कि कैसे ज़्यादा यूज़ करना मोबाइल का, सोशल मीडिया का यूज़ करना, रील्स ज़्यादा देखना कैसे ब्रेन को डैमेज करता है। पहला टिप, बी क्लियर अबाउट द डेंजरस इफेक्ट ऑफ मोबाइल एडिक्शन। सेकंड है, जो ज़्यादातर पेरेंट्स गलती करते हैं, एक बार जब उनको दिख जाता है कि उनके बच्चे का रिजल्ट खराब हो गया या उन पढ़ाई उनकी पूरी गड़बड़ हो गई है, तो वो अचानक से एक स्टेप ले लेते हैं, बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हैं कि उनका मोबाइल ही पूरी तरीके से बंद करवा देते हैं कि मोबाइल तुम्हें देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना। ये सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए मोबाइल तो केवल एक डिवाइस है, मोबाइल कोई जहर तो है नहीं, बट उसका ज़्यादा यूज़ या उसका गलत यूज़ जहर के बराबर है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है। अपने बच्चे के साथ बैठिए और एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ तुम्हें इतनी देर मोबाइल देखना है। दोनों की सहमति से एक प्रॉपर एक नॉर्मल सा टाइम, पढ़ाई के बाद आप 15 मिनट 20 मिनट या मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का आप टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइम पे आपको देखना है। पहली चीज़ जो मैंने बताई, क्लियर हो जाना। दूसरी चीज़, पूरा बंद नहीं करना है, देना है आपको मोबाइल, क्योंकि मोबाइल तो आज के समय स्मार्टफोन तो नेसेसिटी हो चुकी है और होना भी चाहिए बच्चों के पास, और उसका यूज़ भी करना है बच्चे को, क्योंकि नहीं तो वो पीछे हो जाएंगे। बट आपको क्या सिखाना है कि कैसे उसका सही उपयोग करें आप। तो आप फिक्स टाइम रखिए, टाइम फिक्स रखिए। दूसरी चीज़, कंटेंट फिक्स रखिए। कई बार क्या होता है, आपने स्मार्टफोन दे दिया, बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, वो क्या देख रहा है मोबाइल में, कौन सी मूवीज देख रहा है, कौन से सीरियल्स देख रहा है, या किस तरीके के गेम खेल रहा है। कितने खतरनाक खतरनाक गेम आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं होना है। मोबाइल जो टाइम के लिए आप दे रहे हैं, एक बड़ा जरूर होना चाहिए उनके साथ कि वो क्या बच्चा कर रहा है, उस मोबाइल के साथ क्या चीजें देख रहा है, वो पॉजिटिव होनी ही चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। मोबाइल फिक्स टाइम प्लस पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया मेरा आपका। थर्ड पॉइंट है, सोशल मीडिया को तो स्ट्रिक्टली मना कर देना है। सोशल मीडिया का तो यूज़ करना ही नहीं है। मैंने क्या बोला, स्मार्टफोन में कोई बुराई नहीं होती है, ज़्यादा यूज़ करने में बुराई होती है, प्लस सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बुराई है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे को जो आप मोबाइल दे रहे हैं उसमें सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो बड़ों को भी सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करना चाहिए। अगर उनका कोई वर्क रिलेटेड चीज़ नहीं है तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया को। बहुत है, मैक्स टू मैक्स आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द डिसिप्लिन। किस चीज़ का डिसिप्लिन? जो आपने डिसिप्लिन अपने बच्चे के साथ डिसाइड किया है, जो रूटीन डिसाइड किया कि आपको इस टाइम पे देखना है मोबाइल, इतनी देर के लिए देखना है, और क्या देखना है ये भी डिसाइड आपने किया है, उस पर आप एकदम स्ट्रिक्ट रहिए। बच्चे को बिल्कुल भी ढीलापन मतलब उस चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए।
कई बार पेरेंट्स आके कहते हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि ऐसा ऐसा फॉलो करिए, वो कहते हैं खाना ही नहीं खाता बच्चा, बिना उसके वही नहीं करता, जिद करने लग जाता है। तो मेरा कहना होता है खाना नहीं खा रहा बाद में खाए, लेट खाए, लेकिन इस पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना। एक दिन समस्या आएगी, 2 दिन आएगी, 3 दिन आएगी, लेकिन धीरे धीरे ये एडिक्शन, क्योंकि एक लत बन चुकी है, उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वो है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए क्या, आपको पहली बात तो बेटर बनना पड़ेगा। बच्चा आप जो करते हो वही सीखता है, बच्चा वो नहीं सीखता जो आप कहते हो, बच्चा वो सीखता है जो आप करते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप बच्चे को सोशल मीडिया यूज करने के लिए मना कर रहे हो, बच्चे को आप बेवजह की मूवीज देखने के लिए मना कर रहे हो, आप खुद सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो। अगर बच्चा, आप घर आते हो, आपको देख रहा है बच्चा 2 घंटे आप यूज कर रहे हो फोन का, और 2 घंटे में आप फालतू की चीजें देख रहे हो जिससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो बच्चा भी आप ही को देख के वैसी चीज देखेगा ना। तो आपको दिखाना है अपने बच्चे को कि मोबाइल को हम एक अच्छे टूल की तरह यूज हम कर सकते हैं। एक होता नहीं कि इसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो कब बच्चा देखेगा, जब आप खुद उसको बेनिफिट के लिए यूज करोगे कि हाँ भैया मोबाइल में हम इंटरनेट द्वारा हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, नया नया नॉलेज ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी आप समझ लीजिए वीडियोस होते हैं जो नॉलेज के होते हैं, एनिमेशन वीडियोस होते हैं, आप सीख सकते हैं, मतलब आप खुद भी देख सकते हैं उसको, आपके वर्क रिलेटेड कोई चीज़ हो, और बच्चा जब आपको देखेगा कि हाँ आप काम की चीज़ें देखते हैं, बेनिफिट जो करती हैं, जो आपको इम्प्रूव करती है, तो बच्चा भी उस चीज़ को फॉलो करेगा। तो ये 5 पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे तो विश्वास है कि आपके बच्चा कम से कम फ़ोन का यूज़ करेगा, उसकी एक हैबिट हो जाएगी। देखिए अपने आप ही जब टाइम फिक्स हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे उसका माइंड भी उस तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा कि हाँ मुझे तो ज़्यादा मोबाइल नहीं ही मिलना है। उसके बाद फिर वो पढ़ाई में भी उसका ध्यान लगेगा, खेल कूद में भी ध्यान लगेगा, क्योंकि खेलना कूदना भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना पढ़ना। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।